महाकुंभ को शुरू हुए 7 दिन हो गए हैं। इस दौरान करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में कुल 6 स्नान हैं, जिसमें से 3 अमृत स्नान हैं और पहला अमृत स्नान हो चुका है, जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग आध्यात्मिक डुबकी लगाते नजर आए थे। महाकुंभ 2025 में हर दिन करोड़ों श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तकरीबन 1.5 लाख शौचालय बनाए गए। महाकुंभ मेले में 27 जनवरी को शांति सेवा शिविर में विराट सनातन धर्म संसद भी आयोजित होनी है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में होने वाली इस विराट सनातन धर्म संसद के लिए बाकायदा सेक्टर 17 के संगम लोअर मार्ग नागवासु की चौराहे पर एक बहुत विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ में स्नान का खासा महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। महाकुंभ में गंगा नदी में स्नान करने से कहते हैं, मान्यता है कि लोगों को अपने समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लग जाते हैं। और तस्वीरें भी लगातार अलग अलग हिस्सों से पूरे महाकुंभ क्षेत्र से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुगण आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। जबरदस्त श्रद्धालुओं का वहां पर जमावड़ा हर हर गंगे, जय श्री राम, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज के साथ वहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामातों के बीच वहां पर अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं वहां पर, और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ रहा है। महाकुंभ का 5वें दिन पर क्या कुछ तैयारियां थी वो भी देखिए आपके सामने। और हमारे साथ बसंत शर्मा हमारे सहयोगी इस समय लाइव कनेक्टेड है, सीधा बसंत का रुख करते हुए। बसंत, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु ऑलरेडी वहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रही हैं। इस समय आपके सामने कैसी तस्वीरें, कहां पर आपकी मौजूदगी, किस तरह की हलचलें, दिखाएं जरा। बिल्कुल शिल्पा, अगर हम बात करें जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं, अगर इसी रास्ते पर आप 1 से 1.5 किलोमीटर चलेंगे तो सीधा आप संगम तट पर पहुंचेंगे। और बात अगर शिल्पा करें त्रिवेणी के संगम की, तो त्रिवेणी के संगम पर, जो कि इस समय पूरी दुनिया के लिए एक आस्था का केंद्र बन चुका है, केंद्र बिंदु बन चुका है, वहां पर अब तक 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। बीते दिन अगर बात करें यानी कि शनिवार को 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए, उन्होंने भी खूब सराहना यहाँ पर सरकार के इंतजामों की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर आए। बताया जा रहा है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से श्रद्धालुओं की बात आपने की, तो प्रतिदिन की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं की जो आमद है शिल्पा, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये पीछे तस्वीरें आप देखिए, अभी सुबह 7 बजे का समय है, 8 डिग्री प्रयागराज का तापमान है, और सन से कानों के बगल से निकलने वाली ये शीतलहर इस समय यहाँ पर चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी पीछे अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है। उसके बाद 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ संगम है। और साथ ही साथ अब जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की कमी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से कहा गया था शिल्पा की 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये जो आंकड़ा है वो 50 करोड़ भी जा सकता है। अब ऐसे में बातचीत करने की कोशिश भी कुछ श्रद्धालुओं से हम करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? प्रतापगढ़ से। अच्छा, ये बताइए महाकुंभ में आप आए, इंतजाम कैसे? ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पर जो कई लोग हैं, कुछ बात करने के लिए तैयार होते हैं तो कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? बनारस से। अच्छा, ये बताइए महाकुंभ में आप आए, व्यवस्थाएं योगी जी ने कैसी की? अच्छा। अच्छा। हाँ, अच्छा योगी जी कैले हुए। अच्छा, ये बताइए घाट पर स्नान किया? हाँ। व्यवस्थाएं कैसी? हाँ, अच्छा पूजा पाठ कैली है जा अच्छा से। अच्छा, अब वहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं घाट पर कपड़े बदलने के लिए, कैसी हैं? सब सही है, सब सही है। और प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है, पुलिसकर्मियों की तरफ से नहीं? जब सही है तो का पुलिस से खोजल जा, जब सही है तो का खोजल जा। बताया जा रहा है कहाँ से जाना है, कैसे जाना है? हाँ हाँ हाँ, ये सब व्यवस्था बढ़िया, अच्छा। कैसी व्यवस्था लगी है भाई साहब? अच्छी भाई साहब, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है पहली बार। कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से आए? हम हरियाणा से आए हो। हरियाणा में इतना
मैं सैनी साहब हमारे, हम चाहते हैं कि योगी जैसे बन जाए। इतनी बढ़िया व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर चीज, खाने पीने की भी, पुलिस वालों से इतना सहयोग, सब चीजें। हर मोदी, घर घर मोदी, योगी बाबा की जय हो। तो देख रहे हैं शिल्पा, अब जिस तरीके से योगी सरकार की तरफ से प्रबंध किए गए हैं जी, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत बढ़िया लगा भाई। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर व्यवस्था जो की गई है वो कैसी? एक नंबर भाई, एक नंबर। गणी को सुत्ती भाई, गणी को सुत्ती सुविधा कर रखी है। कोई आदमी खोगा नहीं, जो खोगा अपने जाकर माइक में बोलवा दो, उड़े आदमी उधर लेनती आ जाएगा। तो शिल्पा हरियाणा से हैं और जैसा कि सुना भी आपने, और साथ ही जिस तरीके से प्रबंध योगी सरकार ने किए हैं उससे आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाओं का बोलबाला है। और साथ ही कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ जाहिर पर तौर मौजूद हैं। पर भाई साहब कहाँ से आए हैं? साथ ही साथ जी, साथ ही साथ देखिए, आज महाकुंभ का 7वां दिन है। जबरदस्त श्रद्धालुओं की वहां पर भीड़ किस तरह से उमड़ रही है, पहले ही दिन से आप तस्वीरें हम तक पहुंचा भी रहे हैं। ऐसे में आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां पर आपकी मौजूदगी है, वहां पर किस तरह से पंडालों को सजाया जा रहा है, साथ ही जिस धर्म संसद की बात कही जा रही है देवकीनंदन ठाकुर के लिए, उससे विशाल पंडाल को तैयार करने की उसकी तैयारियां जो सामने आ रही है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है, वो जहां आपकी मौजूदगी है यहां से कितनी दूर है और क्या उम्मीदें लगाई जा रही है उस धर्म संसद से? बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए धर्म संसद को लेकर, शिल्पा सवाल आपने किया, अब धर्म संसद इस महाकुंभ में बेहद ज्यादा एक महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि इस धर्म संसद में कहा यह जा रहा है कि हो सकता है और 100% ये संभावनाएं हैं कि यहाँ पर जो सनातन बोर्ड है उसका गठन इस धर्म संसद के दौरान कर दिया जाए, क्योंकि तमाम जो साधु संत अखाड़े हैं उनका आह्वान यही है। रविंद्र पुरी जी महाराज से, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जब जनतंत्र टीवी की टीम ने उनसे बात की थी, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई थी कि उनका 100% ये प्रयास है कि धर्म संसद में इस सनातन बोर्ड को मंजूरी दी जाएगी। अब ऐसे में जो कि सवाल आपने किया, सेक्टर 17 में नाग वासुकी चौक के पास ये पूरा पंडाल सजाया जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर हजारों हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। शिल्पा, अभी यहां से अगर बात कर ली जाए तो 2 से 2.5 किलोमीटर प्लाटून ब्रिज पार करने के बाद गंगा के उस पार सेक्टर 17 बनाया गया है, जहां पर धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। 27 तारीख बताई गई है धर्म संसद का आयोजन देखने को उस दिन मिलेगा। राय लेने की कोशिश करें, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, उनका क्या मानना है, उनकी क्या उम्मीदें हैं? जी, बातचीत करते हैं। अच्छा आप ये बताइए, प्रयागराज में आए हैं, सबसे पहले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग सुबह से 1 बजे आ गए थे रात में, और पूरा घूमने के बाद अभी प्रातः 4 बजे हम लोग स्नान किए और बहुत ही अच्छा लगा। भव्य व्यवस्था है यहाँ पे, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, वक्फ बोर्ड के बारे में सुना है? हाँ सुना है, एक मुस्लिम तो सनातन बोर्ड की मांग हो रही है कि सनातन के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए कि जैसा वक्फ बोर्ड है, कैसे देखते हैं? सनातन के लिए बिल्कुल सनातन बोर्ड बनने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी मांग है हमारे सनातन प्रेमियों, सनातन भाइयों के, हमारे साधु संतों लोगों की। क्योंकि ये बताइए, हमारी प्रॉपर्टी में जो हमारे बाप दादा लोग जो हमारे लिए छोड़ करके गए, जो सनातन से संपत्ति छोड़ करके गए हैं, उस पर बाहर से आए चंद जो टुकड़े में पलने वाले लोग हैं और वो छाती ठोक के कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी। अरे भैया, तुम बाहर से आओ, जाकर देखो, जो काबा में पत्थर चूमते हो है ना, वहां से आए हो और यहाँ आकर के छाती ठोक के कहते हो कि हमारी संपत्ति तुम्हारा बाप छोड़ के गए थे। हाँ, तो ये ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा ऐसे। इसीलिए सनातन बोर्ड की जो स्थापना है वो हमारे भारत के साधु संतों द्वारा करनी चाहिए। इसी के साथ जो है के द्वारा आवाज उठाई जा रही है और बागेश्वर धाम के हमारे बाबा यहाँ पे आंदोलन छेड़ दिए हैं। हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और हिंदुओं के लिए ऐसी बोर्ड की स्थापना होगी, यहाँ पे बोला जा रहा है और पूरे देश में इसका संकल्प हो चुका है। उधर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और बागेश्वर धाम के हमारे गुरु जी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी, सभी संत मिलकर हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे और होकर रहेगा। योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो शिल्पा देख सकते हैं आप, एक और बुजुर्ग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए कि यहाँ पर धर्म संसद 27 जनवरी को होगी और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि सनातन बोर्ड को इसमें मंजूरी मिल जाए, कैसे देखते हैं आप? अनुमान तो है, आशा है, आशा है, आशा है होगा। तो ये होना चाहिए, कितना अच्छा लग रहा है?
भाई बहुत अच्छा है भाई, हमारे अपने सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। सनातन बोर्ड जो है बनाने के लिए मांग की जा रही है कि हमारे धर्म की रक्षा हो सके, धर्म रक्षा के लिए। अच्छा, ये धर्म रक्षा के लिए ये बात कह रहे हैं। अब ऐसे में जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनकी तरफ से बात की जा रही है कि इस महाकुंभ के जरिए राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं का तो ये भी कहना है कि उल्टी गंगा बहाई जा रही है, क्योंकि आजादी के समय से ही था वक्फ बोर्ड तो, और सनातन बोर्ड को अब बनाया जा रहा है। पहले तो जो विपक्ष के लोग हैं पहले ये जान लें कि भारत का बंटवारा इसलिए किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम जो है स्वतंत्र तरीके से रह सकें। अब ये इन्होंने 3% को आज 30% पर लाकर रख दिया। 70 साल इन्होंने राज किया, तब उल्टी गंगा नहीं बहेगी तो 10 सालों में जो सुधार हुआ वो भी तो उसको देखें, उस चीज को देखें। और रही बात हमारे सनातन के बोर्ड की या फिर जो भी ये कुंभ को लेकर के वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो भैया पहले आइए, पढ़िए, सीखिए, जानिए कुंभ है क्या। ये क्या जानेंगे जो अपने ही घर में अपने ही मजहब में मजा लेने वाला हब है जो इनका, उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। और ये सनातन को और कुंभ को क्या ये टिप्पणी करके देंगे। तो मेरा यही निवेदन है। मैं बोलना चाहता हूं, जो आप अभी बोले कि जो कहते हैं कि कुंभ के मेले का वो लेके राजनीति कर रहे हैं, तो भाई बहुत सारे त्योहार पड़े हुए हैं, आप भी तो राजनीति कीजिए, आप भी तो कीजिए। राम मंदिर बनवा के राजनीति की गई, कोई बात नहीं। आप मथुरा में मंदिर बनवा के राजनीति कीजिए, हर जगह पे मंदिर बनवाइए, काशी में मंदिर बनवाइए, हर जगह पे। क्या दिक्कत है भाई, राजनीति कीजिए, आप भी राजनीति कीजिए। लेकिन आप तो ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन जो ऐसा कर रहा है, जो हमारे धर्म को बढ़ा रहा है, आप उसके ऊपर लांछन लगाते हैं। उन्हें हमेशा अपने धर्म को समझ रहा है, सनातन से जुड़ रहा है, और ये जो आह्वान साधु संतों की तरफ से हो रहा था बसंत, कहीं ना कहीं इसका असर देखने को अब मिल रहा है। चलिए बसंत, आप हमारे साथ बने रहे। फिर बसंत, महाकुंभ की आज 7वें दिन, क्या कुछ अलग नजारा वहां पर आपके सामने? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, अभी फिलहाल हम धनराज प्रयागराज में मौजूद हैं, और साथ ही हमारी मौजूदगी में हमें ये दिखाई दिया है कि अभी फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। तो यहाँ से संगम तट से त्रिवेणी के संगम से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं, और साथ ही लेटे हुए हनुमान मंदिर के सामने हमारी मौजूदगी। और साथ ही अब यहाँ पर जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं शिल्पा, वो इस बात का प्रमाण भी है कि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि करोड़ों करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ डुबकी लगाएंगे, तो वैसा दिखाई दे रहा है। अब लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो 13 जनवरी से महाकुंभ की महाशुरुआत हुई पौष पूर्णिमा के साथ, और जो प्रबंध हमने पहले दिन देखे थे उससे कहीं ज्यादा सुदृढ़ प्रबंध अभी फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं शिल्पा। क्योंकि यहाँ पर 13 जनवरी को देखा गया, जब इतने करोड़ों की भीड़ यहाँ पर शामिल हुई, तो कुछ ऐसी चुनौतियां थी, कुछ ऐसे चैलेंजेस और हर्डल्स थे जो प्रशासन के सामने आए, लेकिन प्रशासन ने उनको ओवरकम किया। जैसे क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से और ज्यादा बेहतर हो सकता है, सुविधाएं जो हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए और ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। और उसके बाद जब मकर संक्रांति का स्नान था, उससे एक दिन पहले यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन जब महाकुंभ की शुरुआत हुई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये निर्देश दिए गए थे कि भले ही यहाँ पर सुरक्षा कर्मी, प्रशासन कर्मियों को दिक्कत हो जाए, लेकिन दिक्कत श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए। तो आज ये अनुमान लगाया गया है कि 1 से 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो संगम नगरी में आ सकते हैं। और अब ऐसे में कई लोग भी लगातार यहाँ से अब निकलते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है, जिसका एक व्याख्यान जो है वो देखने को मिलता है। अगर बात हिंदू धर्म की करें, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आप आए हैं? जयपुर से, राजस्थान, जयपुर। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर आने के बाद व्यवस्थाएं कैसी हैं और कैसा महसूस आप कर रहे हैं? व्यवस्था योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। स्नान किया तो चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। और कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं जिला आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ से आए हैं आप, और यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की सुविधा और सब व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा से योगी जी आने चाहिए, बहुत अच्छी सुविधा करी है। मैं बुलंदशहर से आया हूँ, स्नान एकदम बढ़िया हुआ, अच्छे से सब सुविधा बहुत अच्छी है। दोबारा से योगी जी आने चाहिए। योगी जी आने चाहिए, योगी जी की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब की बार ये कहा गया है कि ये कुंभ भव्य भी है, दिव्य भी है, डिजिटल भी है, सुरक्षित भी है। क्या आपको नजर आया? बहुत नजर आया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। सहयोग प्रशासन का कैसा मिला? बहुत अच्छा है सहयोग, सब सुविधा बहुत अच्छी है। इससे पहले कभी कुंभ में शामिल हुए हैं? जी नहीं, पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा आगे।
तो चलिए ठीक है, और यहाँ सुविधाओं को लेकर कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम अमेठी से आए हैं। अमेठी से आप आए हैं, तो ये बताइए आने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जिस तरह की तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से और जो व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है, और जो भी सुविधा है वो अवेलेबल है और अच्छे से हमको प्राप्त हुआ है जो भी। अच्छा ये बताइए, अब की बार जैसा कि इस महाकुंभ को एक बहुत बड़े स्तर पर दर्शाया गया कि ये इंतज़ाम है वो इंतज़ाम है, जब आप यहाँ पर आए तो क्या कोई दिक्कत परेशानी हुई, कोई कमी आपको ऐसी लगी हो जो कि सुधारी जा सकती है? नहीं, इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं दिख रहा है। जो भी व्यवस्था किया गया है 100% किया गया है प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। जो भी व्यवस्था ठीक है, व्यवस्थाओं को लेकर बसंत लोगों के चेहरे पर संतुष्टि साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी वजह से वो काफी खुश भी है कि अच्छे से उनके दर्शन हो रहे हैं, आस्था की वो डुबकी लगा पा रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बसंत शर्मा इस पूरी बातचीत के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।